हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है BR अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12 के चैप्टर्स को स्टार्ट किया है इस यूट्यूब चैनल में, ताकि आप लोग घर बैठ के पढ़ सके और अच्छे से अपने 12 की तैयारी कर सके। तो जैसा कि मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका मैंने 3 पार्ट वीडियो पहले बना चुका है। और आज का जो वीडियो है वो पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कितने सारे टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोगों ने जनरली देखा था 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ होता है वो हम लोग आज देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और आज हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है। तो अक्रेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कहा था कि यूनिसेलुलर, मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले मोनेरेंस यानी मोनेरा। आप लोगों ने क्लास 11 में क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब सारा चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मोनेरा में होता है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली इसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। प्रोटिस्ट में होता है, और कुछ प्लांट्स में होता है, और फिर कुछ एनिमल्स में भी होता है। जैसे कि आपको कुछ एनिमल्स में भी क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स के कैटेगरी में हैं जो कि आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेनली 4 अक्रेंस है, जिसमें 4 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, मेनली ग्रुप वाइज ऑर्गेनिज्म, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोनेरेंस, प्रोटिस्टा, सम प्लांट्स एंड कुछ एनिमल्स में भी होता है। हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनरली हमारे पास 4 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सभी कौन कौन से तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर देखेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से अपने बॉडी को मूव आउट करके और नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि सिंगल पेरेंट्स होता है, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है। तो पहला टाइप्स है फिजन, दूसरा टाइप्स है बडिंग, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, और चौथा है रीजेनरेशन। बडिंग को टोरुलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेनली 4 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसके थ्रू अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग प्रोसेस को अपना करके अपने बॉडी को डिवाइड करके नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फिजन क्या होता है। तो फिजन में क्या होता है, दिस इज द डिविजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू पेरेंट। मीन्स इसमें जो ऑर्गेनिजम्स, एक ही ऑर्गेनिज्म, मैंने पहले ही कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट बॉडी से होता है। तो जो भी पेरेंट बॉडी होगा उसी से, मान लीजिए ये एक पेरेंट बॉडी है, तो इसी से नया जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होगा पेरेंट बॉडी से ही। और नया ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होगा तो वो सेम टू सेम आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट बॉडी से। अपने पेरेंट बॉडी से जो डॉटर सेल्स होंगे या डॉटर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने पेरेंट बॉडी से एकदम सिमिलर होंगे, और इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। देखिए इस कितने डॉटर सेल्स को वो बनाएगा, इसके बेसिस पर फिजन जो है वो फिर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जिसे पहला हम लोग बोलेंगे बाइनरी और दूसरा बोलेंगे मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन, बाय मीन्स 2 होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बनेंगे, मीन्स अगर एक पेरेंट है तो यहाँ पर उसके कितने डॉटर्स बनेंगे, 2 बनेंगे। तो 2 बनेंगे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स के नाम मैं दे रही हूँ वो सभी अपने पेरेंट से 2 में डिवाइड होंगे, यानी एक पेरेंट से कितने डॉटर्स बनेंगे, कितने ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, 2 ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। तो यहाँ पर फर्दर फिर बाइनरी फिजन का आपका 3 तरीके में डिवाइड किया गया है।
सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ये 3 तरीके का बाइनरी फिजन होता है। नाम से ही कंफर्म है, अगर ये बाय चांस 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ देता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल से आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। जैसा कि सिंपल बाइनरी फिजन की अगर बात करें तो ये सिंपल है। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं होगा, एकदम मतलब कहीं से भी पेरेंट के किसी भी जगह से कोई भी बॉडी डेवलप्ड हो जाएगा और वो डॉटर सेल में बाद में बदल जाता है। तो इसका अभी मैं पिक्चर बना के दिखाऊंगी कि कैसा होता है। तो किसमें होता है सिंपल? अमीबा में। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि सिंपल बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना, यानी इसमें जो डिवीजन होगा पेरेंट बॉडी का डॉटर सेल से, वो कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनल वे में होगा। किसमें होता है? यूग्लिना में होता है। फिर ट्रांसवर्स, इसमें जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा? ट्रांसवर्स होगा। किसमें होता है? पैरामीशियम में होता है, बैक्टीरिया में होता है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम जो है वो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन चैप्टर के 11 क्लास में पढ़ा होगा, तो इसलिए ये किसमें आता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारा चीज जो है वो आपका ऑर्गेनिजम्स का नाम है। और ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ये नीट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और 12th के एग्जाम में भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया बाइनरी फिजन। अब आते हैं मल्टीपल फिजन में। तो मल्टीपल फिजन नाम से ही पता चल रहा है कि एक पेरेंट बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाएगा, बहुत सारे डॉटर्स बनाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या नाम है? मल्टीपल फिजन नाम है। तो मल्टीपल फिजन में पेरेंट बॉडी से बहुत सारे डॉटर सेल्स बनेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है? मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट में ये देखने को मिलता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो अभी हम लोग पिक्चर बना करके देखेंगे कि बाइनरी और मल्टीपल फिजन में कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका फिगर बना करके। देखते हैं आगे कि टाइप्स ऑफ फिजन क्या क्या होता है। तो मेनली यहाँ पर 2 टाइप्स का फिजन होता है, जो कि मैंने पहले बताया, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में कितने बनेंगे डॉटर सेल्स? 2 बनेंगे। और इसमें कितने बनेंगे? मोर देन 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे, डॉटर्स बनेंगे। तो इसके बेसिस पे इसको बाइनरी फिजन और इसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि जनरली ये होता कैसे। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है अमीबा, जो कि सिंपल है, सिंपल बाइनरी फिजन है। तो अमीबा में देखिए आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा इसलिए इसमें बनाई हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा जूम करके अगर देखेंगे, बढ़िया से इसमें देखेंगे तो आप लोगों को आराम से दिख जाएगा। और ये फिगर जरूर आप लोग नोट्स उतार रहे होंगे तो ये फिगर भी साथ में उतार लेना, क्योंकि आपका फिजन एक अलग से 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर टाइप्स, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर टाइप्स। तो आपको टाइप्स में ये भी पिक्चर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए आप इसको बना लीजिए। तो आइए देखते हैं अमीबा। ये एक अमीबा है। अमीबा जनरली यूनिसेलुलर, एक सेल का होता है। तो ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है तो यहाँ पर हम लोग सेल डिवीजन के जितने फेजेस हैं तो सारे फेजेस को देखते हुए देखेंगे कि किसमें कैसा डिवीजन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड करता है सेल डिवीजन में। तो प्रोफेज में क्या हुआ? न्यूक्लियस थोड़ा सा फैल गया, आप लोग को दिख रहा होगा। मेटाफेज में फिर क्या हुआ? यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स पूरा आपको नजर आ रहे हैं बढ़िया से, तो ये इस तरह से फैल जाएगा। फिर एनाफेज में क्रोमोसोम्स अपने पोल्स की तरफ खिंचाने लगेंगे और यहाँ पर ये होगा। लास्टली क्या होगा कि बीच से डिवीजन हो जाएगा और टेलोफेज में आपको 2 न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। एक न्यूक्लियस इसके पास है, एक न्यूक्लियस इसके पास है। तो 2 न्यूक्लियस और सेल के सारे कंटेंट भी डबल हो जाते हैं और उसके बाद फिर टेलोफेज के बाद बीच से डिवीजन होके 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं। तो इस टाइप के डिवीजन को सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं, जो कि किसमें होता है? अमीबा में होता है। तो आप लोगों को दिख रहा है ये एकदम नॉर्मल सा प्रोसेस है, इसलिए इसमें सिंपल कहा गया। इसी तरह अगर लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स में बोलेंगे तो उसमें कटिंग का जो सेक्शन होगा वो बीच से कटेगा, किसी में सीधा कटेगा, तो उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है। तो और कुछ भी इसमें कोई खास बात नहीं है। तो आपको इसी तरह से इस फिगर को बना लेना है और एग्जाम में अगर आता है तो आप इस फिगर को जरूर बनाना। तो आइए देखते हैं मल्टीपल फिजन में। तो मल्टीपल फिजन
जनरली देखा गया है प्लाज्मोडियम में बहुत अच्छा देखा जाता है मल्टीपल फिजन, तो इसलिए हम लोग प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम में आपको ये दिख रहा होगा, ये किसका सेल है? जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटिस्ट है, एक तरह का प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्टा ग्रुप में वो आता है, और वो फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर होती है, मॉस्किटोज होती हैं, उनमें ये रहता है। तो उनको वो लोग वेक्टर एज अ वेक्टर यूज करता है। मीन्स अगर हम लोग इस प्लाज्मोडियम को देखें तो प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाने वाला जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया फैलाता है। तो ये हम लोग बोलते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया, ये बिल्कुल गलत है। मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, मच्छर के अंदर जो प्लाज्मोडियम रहता है वो हमारे बॉडी में जाने की वजह से हमें मलेरिया होता है। और वो प्लाज्मोडियम एक अलग ऑर्गेनिज्म है जिसको प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया है। वो एक प्रोटिस्ट है जो कि 2 वेक्टर्स अपने लाइफ में चूज करता है। पहला वेक्टर उसका वो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर होती है, और दूसरा उसका वेक्टर हमारा ह्यूमन बॉडी होता है। और हमारे ह्यूमन बॉडी में आने के बाद वो क्या करता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल को अटैक करता है, और रेड ब्लड सेल के थ्रू वो लिवर सेल्स में जाता है, वहां पर डुप्लीकेट हो जाता है बहुत ज्यादा। ये रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देता है और बहुत ज्यादा नंबर्स में हो जाता है, तो हमें मलेरिया हो जाता है। तो ये एक इसका साइकिल है जिसको और डिटेल्स में आप लोगों को अगले चैप्टर में कुछ पढ़ना है। तो इसको मलेरिया का जो साइकिल होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में या फिर आपके 12 के सिलेबस में है, तो आपको उसको पढ़ना है। इसलिए अभी थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, आगे फिर और बताऊंगी। तो ये आपका एक साइकिल होता है मलेरिया का। लेकिन अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो सेल है, ये बाहर का जो सेल है वो मेनली किसका सेल है? ह्यूमन के रेड ब्लड सेल है। ये क्या करता है? रेड ब्लड सेल में जाता है, और रेड ब्लड सेल में जब जिस कंडीशन में वो रेड ब्लड सेल में जाता है उस कंडीशन को सीजोंट बोलते हैं। यानी वो जो पैरासाइट है उस समय उस पैरासाइट को सीजोंट बोला जाता है। फिर वो क्या करता है? अपने आप को बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है रिप्रोडक्शन के थ्रू। वो रिप्रोड्यूस करेगा और सेल में अपने डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है। आपको दिख रहा होगा बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना देगा, और फिर ये डॉटर न्यूक्लियाई अपना डिवीजन, सेल डिवीजन पूरा करेंगे, और सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर क्या होगा? ये बहुत ज्यादा भर जाएगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा एक रेड ब्लड सेल के अंदर। और फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा जब रेड ब्लड सेल रप्चर यानी कि टूट जाएगा, और ये सारे जो डॉटर न्यूक्लियाई थे वो सब अब सेल बन चुके हैं, और वो अब सेल बनने के बाद क्या होंगे? यहाँ से फट के निकल जाएंगे। रप्चर्ड सेल, आरबीसी सेल रप्चर्ड हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएंगे और सारी जगह हमारे बॉडी में फैल जाएंगे। और ये जो कंडीशन है, यानी जो आपका डॉटर बनाया, ये सीजोंट क्या था? यहाँ पर पेरेंट के जैसा काम कर रहा था, और ये सीजोंट के जो डॉटर्स होंगे उन्हें मेरोजॉइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरोजॉइड्स कहा जाता है। तो ये दोनों से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया मल्टीपल फिजन, जो कि हम लोगों ने किस में देखा? प्लाज्मोडियम में देखा, जो कि आरबीसी सेल में गया और सीजोंट के फॉर्म में गया, पेरेंट के फॉर्म में गया, और ये फिर क्या किया? न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई मीन्स वो अपने न्यूक्लियस को पहले डिवाइड किया, फिर वो फुल्ली सेल्स बन गया और डॉटर सेल्स बना दिया। डॉटर सेल्स को क्या कहते हैं? मेरोजॉइट्स कहते हैं। और ये मेरोजॉइट्स जब बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हो गए एक रेड ब्लड सेल में, तो वो रेड ब्लड सेल रप्चर कर जाएगा और सारे मेरोजॉइट्स क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे और पूरे बॉडी में हमारे फैल जाएंगे, और जिससे वो लिवर में भी जाएंगे और हमें मलेरिया का इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। तो ये है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मीन्स क्या बोल रहे थे? कि एक बार में 2 से ज्यादा डॉटर्स बनाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। हाँ, तो ऐसा अगर आता है आपको तो आप इसमें एक एक लाइन का डेफिनेशन देके ये दोनों फिगर को आप आराम से बना सकते हो। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। इन 3 टॉपिक को मैं अगले वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद आपका 1 से 2 लेक्चर और बढ़ेगा, और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।